क्लास। स्वागत है आप लोगों का फिर से अपने YouTube चैनल में इंडियन इंस्टीट्यूट बाय अतुल सर। हमने पीछे जो हमारा लेक्चर 1 था हमने उसमें मोशन के कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे, जैसे कि मोशन के बारे में हमने जाना था उसके अंदर, और टाइप्स पढ़े थे हमने मोशन के, और हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी कि हमारे पास कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीजें डिफरेंस देखा था, उनको समझा था हमने। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, कि इसका हम क्या करेंगे, मोशन को क्लासिफाई करेंगे। देखो हमारे जो टाइप्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना, लेकिन जो क्लासिफाई है हम मोशन को जो है क्लासिफाई कर रहे हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हम मोशन को क्लासिफाई करते हैं मेनली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 यूनिफॉर्म मोशन, नंबर 2 हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यहाँ बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, अच्छा, जिसने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप वहां से देख लेना और देन आप इसके पास में आना ये वाला, क्योंकि देखो अगर हम चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो हमें सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। और चैप्टर तो ऐसा है नहीं कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो पहला जो टॉपिक होता है उससे क्या होता है, लिंक होता है। तो इसलिए हम आपको क्या करना है, पिछले वाली जो वीडियो है पहले उसको देखो, फिर यहाँ पे देखो इसको। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 2। चलिए देखो, अब हम बात करें यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज है। व्हेन a body travels equal distance in equal interval of time then the motion is said to be uniform motion। बल्कि हमारी एक बॉडी जो है ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जितना टाइम उतना ही क्या डिस्टेंस। ठीक है, जितना टाइम उतना ही क्या डिस्टेंस। देखो सपोज दैट हमारे पास में कार है जो ए पॉइंट पे यहाँ पे खड़ी हुई है, तो वो ए से जा रही है कहां पे, बी की तरफ को। अब ए से बी गई, मैंने बोला कि ये कितनी गई है, ये 5 किलोमीटर गई है। कितने किलोमीटर गई है, 5 किलोमीटर। कितने टाइम में गई है, मैंने उसको बोल दिया कि चलो ये चली गई 2 मिनट में। ठीक है, कितनी गई, एक बॉडी 5 किलोमीटर कहां गई, बी पॉइंट पे गई, और कितने टाइम में, 2 मिनट में। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब बी से कहां पे गई, वो सी पे गई। अब जब सी पे गई मैंने बोला कि कितने गई है, 5 किलोमीटर गई है, और कितने मिनट में, 2 ही मिनट में। ठीक है, सी से कहां पे गई, ये यहां पे गई डी पे। अब डी पे भी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कितनी गई, 5 किलोमीटर गई, और टाइम सेम रहेगा हमारा कितना, 2 मिनट। ठीक है, अब डी से कहां पे गई, ई पे। अब ई पे कितना चला, यहां से डी से ई की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 5 किलोमीटर, और कितनी मिनट में कवर किया उसने, 2 मिनट के अंदर कवर किया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। चलिए देखो, एक बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है, मैंने बोल दिया कि 5 किलोमीटर जा रही है और 2 मिनट में जा रही है। अब बी से जो है कहां जा रही है, सी पे जा रही है। ए से बी पे गई, बी से सी पे गई। अब मैंने बोल दिया कि ये जा रही है 10 किलोमीटर, और ये जा रही है ये 4 मिनट में जा रही है। ठीक है, सी से डी पे जा रही है, ये 5 किलोमीटर है, और ये हमारा कितना, 2 मिनट में। ठीक है, अब देखो टाइम क्या है, सभी में सेम है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ये भी 5 किलोमीटर कवर कर रही है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है कि मिनट क्या है यहाँ पे चेंज है, तो ये दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म मोशन। वैन जब क्या करते, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा, वैन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, जब इक्वल डिस्टेंस क्या करे, कवर्ड करे, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो। ठीक है ना, मतलब कि ये अगर इतना किलोमीटर करा है तो इतना ही कर लिया, अब उसका अगर 5 किलोमीटर फिर करेगी, फिर सेम टाइम रहेगा, फिर इतना ही करेगी, फिर सेम टाइम रहेगा। अगर इनमें से कुछ भी चेंज हो जाता है तो हमारा कहलाता है वो यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाता है हमारा, वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। चलिए देखो, अब हम इसकी बात करते हैं ग्राफ कैसे बनता है इसका। डिस्टेंस और टाइम का हम इसमें क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ पे टाइम, यहाँ रख देते हैं हम डिस्टेंस। ठीक है, इसमें जो डायग्राम बनता है वो इस टाइप से बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि क्या, देखो टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है ना। देखो उसको थोड़ा समझना, क्योंकि अब आपके माइंड में ये आएगा कि डिस्टेंस से 5 है, तो अगर मैं यहाँ 10 ले लूं तो यहाँ फिर टाइम क्या रह जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ हमारा क्या है 1 है, यहाँ हमारा ये 2 हो गया, इसके आगे ले लो यहाँ पे 2, यहाँ हमारा ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। देखो सेम है ना हमारा ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे इसको हम, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आइए अब डिस्कस करते हैं तो थोड़ा जो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आइए अब हम यहाँ देखते हैं अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक बॉडी हमारी अनइक्वल डिस्टेंस क्या करते हैं, कवर्ड करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। देखो हमारी एक कार है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब वो कार यहां से बी पॉइंट पे गई, मैंने बोला कि वो 5 किलोमीटर उसने किया और लगभग उसको 3 मिनट लग गए जाने में, ठीक है। अब वो बी से कहां पे गया, उसको जाना है बी से सी पॉइंट पे जाना है, लेकिन बीच में ट्रैफिक आ गया। अभी जब ट्रैफिक आ गया तो ट्रैफिक में जब वो फंस जाएगा तो 3 मिनट तो उसे ट्रैफिक में हो जाएंगे, तो डिस्टेंस तो कम कवर करेगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या करी उस टाइम उसने कम कवर करी, तो इस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी। तो आगे हम यहाँ अपने स्पीड पे आगे हम स्पीड के साथ में, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब कि जब हमारी एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे इन 1 यूनिट टाइम में, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम क्या होती है, सेकंड। तो स्पीड हमेशा जब भी आप निकालो तो किस में निकलेगी, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसकी हमारी ऐसा यूनिट होती है, देखो मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा रखा है, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो चीज हमारी अलग है कि क्वेश्चन में दे रखा है किलोमीटर पर आवर से, तो हम किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको निकालेंगे वहां पे, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, अगेन वही। अब स्केलर क्वांटिटी, अगर आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, ठीक है। क्या मैंने इसके अंदर कोई डायरेक्शन दी, बिल्कुल नहीं दी मैंने। तो मैंने जब डायरेक्शन नहीं दी, ओनली यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जब यहाँ मैग्नीट्यूड है तो मेरी क्या कहलाएगी, वो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे कहलाएगी, ठीक है। इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव में नहीं जाती, ठीक है। कभी देखा आपने कि आपकी जो स्कूटी है या बाइक है वो माइनस के 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। हमेशा देखा होगा या तो 0 या 1 2 3 4 100 102 103 इस टाइप से हमारी जो बाइक स्पीड चेंज करती है, ठीक है ना। तो कभी माइनस में ये नहीं होती, हमेशा किसमें होगी, पॉजिटिव में होगी, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, मतलब कि एक बॉडी क्या करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम है मतलब कि टाइम क्या है, 1 है, ठीक है। तो तब हम हमारा उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। देखो यहाँ पे सेम बिल्कुल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम क्या है हमारा, ये स्पीड। अभी हम पढ़ गए थे कि ये क्या है, हमारा स्पीड है, लेकिन इसमें क्या इसमें ऐड हो गया, इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है ना। क्या चीज ऐड हो गई इसके अंदर, एक डायरेक्शन हमारी ऐड हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है, फिर हमारी वेलोसिटी बन जाती है। तो नंबर 1 पॉइंट है इसका, इट इज स्पीड। ये क्या हमारी एक स्पीड ही है विद डायरेक्शन, किसके साथ में, डायरेक्शन के साथ में। तो हमने उसको नाम क्या दे दिया, वेलोसिटी। इट इज डैश क्वांटिटी, बताओ कौन सी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हमारी, मैं यहां बोल रहा हूं 53 किलोमीटर
पर आवर ईस्ट की तरफ जा रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक मैग्नीट्यूड बता दिया और साथ में क्या बता दिया, यहाँ पे डायरेक्शन बता दी है। तो दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, तो मेरी यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, क्या, वेलोसिटी जो है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी हमारी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। नंबर नेक्स्ट, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, बिल्कुल सेम जो स्पीड की थी वही इसकी हमारी यूनिट है। तो वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सेम ही रहेगा। हाँ, अब इसमें देखो एक चीज आ जाती है इसमें, ये सॉरी डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो अब हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो है कि डिस्टेंस हमारी कौन सी क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारी कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर है, और स्पीड में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस वहां पे क्या था, वहां पे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, ठीक है ना। तो यहां से भी हम देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा वेक्टर है, तो वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखो थोड़ा सा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखो एवरेज स्पीड हमारी क्या है, इसको बस ऐसे समझ लो, एवरेज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां क्या ऐड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। इसकी भी सेम वे रहेगी, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट जो है, ये भी क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी, ठीक है। और क्या था इसके अंदर, स्पीड के अंदर हमारी ये दोनों चीजें थी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड, क्या फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हमने वेलोसिटी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन इसमें जो है हमारा एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा चेंज हो जाता है। चेंज क्या आता है, ऊपर जो है हमारा क्या होता है, वैल्यू v इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का निशान लगा लो सीधा, ठीक है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, ऊपर डिस्प्लेसमेंट था, ये था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसमें था, वो वेलोसिटी में था, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में देखो क्या होता है, यहां पे होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट की जगह इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन, और अपोन में क्या आ जाता है, 2। ये हमारी क्या बन जाती है, एवरेज वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। ये भी समझ आ गया एवरेज वेलोसिटी। और कोई दिक्कत हो पूछ लो इसके अंदर, आप कमेंट के थ्रू मुझसे कुछ भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो, फिजिक्स से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, जो जहां पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आइए देखते हैं हम अब जो है एक्सीलरेशन के बारे में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब कि जब हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और अपोन में क्या हो, टाइम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। एकदम से एक्सीलरेशन करना चीजों का, ठीक है ना, जैसे गाड़ी एक्सीलरेशन होती है एकदम तेज से, एक्सीलरेट्स होती हैं, ठीक है ना, एक्सीलरेट जो होती हैं। तो वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, v माइनस यू, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या हमारा, v माइनस यू। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो ऊपर जब हमारे चेंज इन वेलोसिटी है तो ऊपर क्या हो गया, ये v माइनस यू क्या चीज होते हैं, देखो
v इजगल टू और u इजगल टू, पहले कौन सा आता है, पहले v आता है u आता है, पहले u आता है, तो u को हम बोलते हैं क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और v क्या हमारा फाइनल वेलोसिटी। इससे हम लोग याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि v इजगल टू क्या हमारी फाइनल है और u इजगल टू इनिशियल है। क्यों है, क्योंकि u पहले आ जाता है एबीसीडी में, तो हमने उसको बोला इनिशियल पहला, ठीक है, और v बाद में आता है तो मैंने बोल दिया उसको फाइनल, ठीक है। तो क्या फाइनल में से मैं जब माइनस करूंगा क्या इनिशियल वेलोसिटी, तो मेरा क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, तो वो किसमें होता है, मीटर के अंदर, ठीक है ना, अपॉन में क्या यहाँ पे, सॉरी मीटर पर सेकंड में, किस चीज में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना, क्योंकि v हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हमने पढ़ा था क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड, ऐसा यूनिट जो होती है हमारी इनकी मीटर पर सेकंड, तो इसकी दोनों की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में टाइम, टाइम की क्या होगी यहाँ पे, सेकंड हो गई। अब जब इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग आ जाएगा। तो एसिलेशन का जो हमारा ऐसा यूनिट होती है वो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। तो इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारी क्या हो सकती है, एसिलेशन पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव एसिलेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। देखो अगर हमारा एसिलेशन नेगेटिव है तो वो हम क्या बोलेंगे उसको, देन दिस इज रिटार्डेशन और डी एसिलेशन, ठीक है ना। मैंने जैसे कि एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को मैंने क्या काम किया, ऐसे मैंने मार्कर को जो ऐसे ऊपर उछाला और ऐसे आया नीचे, है ना, ऐसे ऊपर उछाला नीचे आया, तो मैंने जो ऊपर को जो एसिलेशन किया ये मेरा कैसा था, पॉजिटिव था। अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कैसा रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब जब वो मार्कर ऊपर जा रहा था तो एक टाइम आने के बाद में वो रुक गया होगा वहां पे, है ना, फिर उसके बाद नीचे आया होगा ना, तो जहां वो रुका होगा इसका मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल हमारी जो वहां पे मतलब की जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी, तो वहां एसिलेशन मेरा क्या होगा, जीरो हो गया, ठीक है। तो हम इसके यहां से बना सकते हैं कि हमारे 3 पॉइंट बन जाएंगे, एक तो पॉजिटिव एसिलेशन, नंबर सेकंड नेगेटिव एसिलेशन, और नंबर थर्ड हमारा जीरो एसिलेशन। क्या हमारे जीरो हो सकता है, देखते हैं, है ना, देखते हैं जीरो होगा या नहीं होगा। पॉजिटिव एसिलेशन की बात करूं, देखो अगर मैं यहां v को अगर मैं बड़ा कर दूंगा और u छोटा कर दूंगा तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव आएगा। कैसे, मैंने बोल दिया कि v इक्वल टू मैंने यहां पर रख दिया 20 और u इक्वल टू मैंने रख दिया यहाँ पे 10 और टाइम जो मैंने रख दिया यहाँ पे रख दिया है 5 रख दिया, ठीक है। पुट करो एसिलेशन में कि फाइंड करो इसका एसिलेशन क्या है, तो v माइनस यू 20 में से 10 गए और अपॉन में क्या आ गया, 5 आ गया, कितने बचे, 10 अपॉन 5, 5 से कट गया 5 टू जा, तो एसिलेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसा है ये, पॉजिटिव आया ना। नेक्स्ट देखो इसका जस्ट उल्टा कर लो, v इक्वल टू बना लो 10 और u इक्वल टू कर लो 20 और टाइम इक्वल टू कर लो 5, तो फार्मूले में पुट कर दो, a इक्वल टू 10 माइनस 20 अपॉन में 5, 10 में से 20 गए, कितने बचे, माइनस के 10 अपॉन में 5, तो 5 टू जा, और ये कट पिट कितना आ गया यहाँ पे, माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का आ गया ना, यहाँ पे हमारा प्लस का आया था, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। अब देखो जीरो का देख लो, जब दोनों को अगर मैं एक रख दूंगा, v इक्वल टू यू और टाइम इक्वल टू यहाँ 5 रख दिया, a इक्वल टू 0 अपॉन में 5, क्योंकि अगर मैं इसको 2 रखूंगा तो मेरा u भी 2 रहेगा, तो 2 में से 2 गया 0, और इस केस में हमारा क्या बनता है, यहाँ पे 0 बनता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा एसिलेशन कैसा रहा, यहाँ पे 0 हो गया। तो देख लो हमने तीनों चीजें कर लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, और ऐसे यूनिट हमारी ये हो गई मीटर पर सेकंड। और नेगेटिव एसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन और डी एसिलेशन। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताओ व्हाट इज रिटार्डेशन, तो क्या होता है, नेगेटिव एसिलेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन, ठीक है ना, और डी एसिलेशन भी इसका दूसरा वही नाम है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने अभी करे हैं स्पीड का, वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का, एसिलेशन का, ठीक है, तो इन सब के बारे में जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा इनको पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स मैं आपको अलग वीडियो में सेंड करूंगा,
तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे देखो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, कि हम ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करेंगे किसको, मोशन को। तो ये करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही सही। हाँ, एक चीज हो रहा है, मैं अभी जो है 10 तारीख में लगभग एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ 10th क्लास की। तो जो से जो भी बच्चे 10th क्लास के हैं तो वो सब वीडियो आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर का करूँ, क्योंकि वो काफी बड़ा है और उसमें बच्चों की जो क्वेरीज है बहुत ज्यादा है। तो मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो 10 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा। इधर 9th क्लास का भी चलता रहेगा और 10th का भी चलता रहेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। ठीक है।